दोस्तों, अगर आप पति हैं तो आपको अच्छे से पता है कि अतुल सुभाष के साथ में क्या हुआ है। अतुल सुभाष ने ऐसी कौन सी मजबूरी के कारण सुसाइड कर लिया, अपनी जान को दांव के ऊपर लगा दिया। उसने सुसाइड इस वजह से किया क्योंकि उसकी पत्नी गलत थी। उसकी पत्नी ने उसको हद से ज्यादा परेशान कर दिया, झूठे केस किए, मेंटेनेंस की डिमांड की और कई सारे ऐसे एलिगेशंस लगाए जिसके कारण अतुल सुभाष को नीचा दिखाना पड़ा, यानी कि उनको झुकना पड़ा, अपमानित होना पड़ा, हर जगह पे उनको लज्जित होना पड़ा। तो इसी डर की वजह से परेशान होके, तंग होके और उन्होंने ये कदम उठाया कि अब इस जीवन को आगे चलाने से कोई भी मतलब नहीं है, इस दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं रखा है। दर दर की उसको ठोकरें खानी पड़ रही है, पत्नी की वजह से उसको लज्जित होना पड़ा है, प्रताड़ित होना पड़ा है, वो समाज के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं बचा है। और इसी वजह से ये सब कुछ सोचकर उसने सुसाइड का रास्ता अपना लिया और इसका उसने वीडियो भी बनाया, एक लेटर भी लिखा सुसाइड से पहले। और ये सारी खबर पूरी देश को पता चल गई कि आखिरकार क्या मजबूरी थी उसके सामने जो उसको सुसाइड करना पड़ा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके सामने अतुल सुभाष की नौबत ना आए, इस वजह से उस मुकदमेबाज पत्नी के साथ में आपको ये 3 काम करने हैं, आज ही करने हैं, जल्दी करने हैं और जरूर करने हैं, जिससे उस पत्नी के आंख हो सके और आपको ये मजबूरन गलत कदम ना उठाना पड़े। आप बेझिझक होके इस लाइफ को एंजॉय कर सके, जी सके, आपको कोई भी टेंशन ना लेनी पड़े। तो दोस्तों, कंप्लीटली जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार ये 3 काम कौन से हैं जो अब आपको करना बहुत ही जरूरी हो गया है। तो अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब ही कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने एडुकुर जितेंद्र। तो दोस्तों, जो पत्नी सही होती है वो कभी भी पति का बुरा नहीं चाहती है, वो हमेशा पति की उन्नति चाहती है, पति को दुख दर्द के अंदर नहीं देखना चाहती है कि मेरे पति परेशान होंगे, चाहे उसके पति उसके साथ में कितना भी गलत क्यों ना कर रहे हों, चाहे उनके पति कितने भी गलत क्यों ना हो, फिर भी वो पति की बातों को छिपाती है, पति के प्रति कोई भी गलत एक्शन नहीं लेती है जिससे पति को पीड़ा हो, पति को दुख हो, पति को परेशानियों का सामना करना पड़े। पर जो पत्नी पति के प्रति अपना स्नेह भाव नहीं दिखाती है, यानी कि पति के प्रति उसका जो भी लगाव नहीं होता है, तो पत्नी फिर ऐसा कदम उठाती है। उनके द्वारा झूठे केस किए जाते हैं, बिना वजह पति को फंसाया जाता है। यानी कि जो पत्नी अगर पूरी तरह से मजबूर हो गई है, उसके सामने ऐसी अड़चले आई हैं कि पति ने उसका जीना हराम कर दिया है, तब वो पत्नी जरूर तंग आके पति के ऊपर केस करती है। तो पत्नी क्या करती है, वो तो बिल्कुल सही करती है क्योंकि उसके साथ में एक्चुअल में गलत हुआ है। अब उसके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है, इस वजह से मजबूरन उसको एक कदम उठाना पड़ा, पति के ऊपर केस चलाने पड़े, अपना न्याय लेने के लिए उसने ऐसा किया। पर ऐसे केस पति के ऊपर वही पत्नी करती है जो पूरी तरह से मजबूर हो चुकी है, जिसकी कोई भी गलती नहीं है। पति ने उसको हद से ज्यादा परेशान कर दिया है तो ही पत्नी ऐसा एक्शन लेगी, नहीं तो कोई छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा होता है, ऐसी कोई पति की विशेष गलती नहीं है तो पत्नी कभी भी पति के ऊपर ऐसे केस वगैरह नहीं करेगी, पति को मुसीबत के अंदर देखना ही नहीं चाहेगी। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी कोई भी गलती नहीं है, आपको देखो खुद को अच्छे से पता होता है कि आपकी गलती है या फिर नहीं है, आपसे बेहतर और कोई भी नहीं जानता है, तो आपको पता है कि आपकी गलती नहीं है, केवल और केवल आपकी पत्नी की गलती है, आपकी पत्नी खुद गलत है और वो आपसे अलग होने के बाद में आपके ऊपर कई सारे झूठे केस कर चुकी है और आपके साथ में रही है, तब भी वो आपको हद से ज्यादा परेशान करी है, आपके पेरेंट्स को भी दुख दर्द दी है। अलग होने के बाद में भी उसने झूठे केसों के अंदर आपका नाम लिखवाया है, आपके पेरेंट्स का नाम लिखवाया है, सभी को परेशान कर रखी है, बिना वजह प्रेशर डाल के आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस करी है और आपसे मेंटेनेंस लेना चाहती है, या फिर कोर्ट ने आपके ऊपर एक मोटी रकम मेंटेनेंस की लगा दी है, आपको मजबूरन उस गलत पत्नी को पैसा देना पड़ रहा है और आपके पैसे से ही वो आपके ऊपर केस चला रखी है, आपके पैसों से ही वो आपको मुसीबत में डाल रखी है। तो आप ये चाहेंगे कि उस पत्नी के जो भी झूठे केस है वो आपके ऊपर ना चले और वो जो मेंटेनेंस लेना चाहती है तो उसको मेंटेनेंस भी ना मिले, क्योंकि आपको अच्छे से पता है वो पत्नी खुद गलत है, वो किसी भी अधिकार को लेने लायक है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर पत्नी आपके ऊपर मुकदमेबाजी कर रखी है, झूठे केस कर रखी है, तो तुरंत आपको ये 3 काम आज ही करने हैं, जल्दी से जल्दी करने हैं, जिससे उस पत्नी को सबक मिल सके और मजबूरन तंग आके परेशान होके आपको अपना गला ना घोटना पड़े। तो इनमें सबसे पहला काम ये आता है कि पत्नी ने देखो आपके ऊपर झूठे केस किए हैं, तो पत्नी अगर गलत है तो उस पत्नी के खिलाफ आपके पास में कुछ ना कुछ सुराग जरूर होता है, कुछ ना कुछ उसके खिलाफ आपके पास में एविडेंस यानी कि सबूत जरूर होते हैं। तो जो भी आपके पास में पत्नी की गलतियों के एविडेंस है, सबूत है, पत्नी को बताइए कि तेरे ये एविडेंस मेरे पास में है, तेरे ये सबूत मेरे पास में है, जिससे उसके मन के अंदर डर हो जाएगा।
वो खौफ जाएगी, वो पीछे हटने के लिए तैयार हो जाएगी और फिर उन्हीं एविडेंस, उन्हीं सबूतों के आधार पे, उसकी जो भी गलतियां हैं उनके आधार पे आपको उसके ऊपर काउंटर केस फाइल करने हैं और साथ में उसके घर वालों के ऊपर भी काउंटर केस फाइल करने हैं। उनके जो भी सबूत है, जैसे धमकियां दे रहे हैं, गाली गलौज निकाल रहे हैं, बिना वजह का आपको एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे जितने भी सबूत उनके घर वालों के खिलाफ है तो उनके ऊपर भी आपको मुकदमा करना है। यानी कि आपको भी उनके ऊपर काउंटर केस फाइल करना है। जैसे पत्नी आपके ऊपर झूठे केस करी है तो आप उनके ऊपर सच्चे केस फाइल करेंगे। आपको डरना नहीं है पत्नी के झूठे केसों से, आप उनके ऊपर काउंटर केस जरूर करें। ये काउंटर केस अगर आप कर देंगे तो वो उल्टा वो खुद डरेंगे, आपको नहीं डरना पड़ेगा। तो पहला काम आपको मजबूती से ये करना है। अब दूसरा काम आपको ये करना है कि पत्नी ने जो आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस किया है तो उस मेंटेनेंस केस के अंदर पत्नी आपसे मेंटेनेंस ना ले पाए, ऐसी बात आपको उस मेंटेनेंस केस के अंदर कोर्ट के अंदर रखनी है। क्योंकि आपको खुद को पता है कि पत्नी गलत है, वो मेंटेनेंस लेने लायक ही नहीं है, उसका मेंटेनेंस बनना ही नहीं चाहिए। तो आपके पास में पत्नी की गलतियों के जो भी एविडेंस है जिससे आप मेंटेनेंस से बच सके वो आपको कोर्ट के अंदर रखने हैं। मजबूती से वहां पे स्टार्टिंग से ही बात रखनी है और केस को आपको फास्ट ट्रायल के अंदर लेके जाना है कि ये मामला फास्ट चलना चाहिए, बिना वजह की खाली डेटे वहां पे नहीं जानी चाहिए। तो शुरू से ही अगर आप मजबूती से पेश आएंगे मेंटेनेंस केस के अंदर, अगर आप मजबूती से बात रखेंगे, मेंटेनेंस से बचने के जो भी रास्ते हैं वो सारे रास्ते आप अपनाएंगे और मेंटेनेंस से बचने के जो जजमेंट्स होते हैं उनको अगर आप वहां पे लगाएंगे तो ऐसे क्या होगा कि आप मेंटेनेंस से बच जाएंगे, संभवतः आप बच जाएंगे। और फिर भी अगर वो कोर्ट आपके ऊपर मेंटेनेंस लगा देती है तो तुरंत आपको क्या करना है, उस मामले को ऊपर वाले कोर्ट के अंदर चैलेंज करना है, उसकी अपील या रिवीजन आपको ऊपर डालनी है और जो नीचे कोर्ट का आपके ऊपर मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है उसके ऊपर आपको स्टे लेना है। यानी कि जब आप अपील या रिवीजन के अंदर जाए तो वहां पे आपको एक स्टे एप्लीकेशन भी लगाना है, तो पहले आपको लेना है स्टे। तो जब स्टे आपको मिल जाएगा तो नीचे जो भी ऑर्डर हुआ है उसके मुताबिक आपको नीचे कोर्ट के अनुसार मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा और आपका मामला फिर अपील या फिर रिवीजन के अंदर चलता रहेगा। फिर आपको वहां पे बात रखनी है मजबूती से मेंटेनेंस से बचने की, तो फिर वहीं पे होगा डिसीजन। तो दोस्तों दमखम से अगर आप ये काम करेंगे तो उस पत्नी को पैसा नहीं मिलेगा, वो आपसे मेंटेनेंस नहीं ले सकेगी और जब मेंटेनेंस नहीं ले सकेगी, उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा तो खुद बैकफुट के ऊपर आ जाएगी, खुद वो झुक जाएगी, आपके सामने गिड़गिड़ाने के लिए तैयार हो जाएगी, आपसे सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो जाएगी। अब मैं बताने वाला हूं आपको तीसरा काम। तीसरा सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे महत्वपूर्ण काम है। सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि पत्नी जो आपके ऊपर झूठे मुकदमे डाली है, तो आपको खुद को पता है कि पत्नी ने झूठे मुकदमे किए हैं, उस पत्नी के पास में आपके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है, तो पत्नी आपको दोषी ठहरा ही नहीं सकती है। और इस बात की भी शायद आपको जानकारी होगी, अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कोर्ट जो भी डिसीजन देती है किसी केस के अंदर तो एविडेंस के बेस पे देती है और कानून के मुताबिक कोर्ट को जो डिसीजन देना होता है वो एविडेंस के बेस पे ही देना होता है। पत्नी के पास में जब आपके खिलाफ कोई एविडेंस होंगे ही नहीं, सबूत होंगे ही नहीं, तो आपके खिलाफ कोर्ट कैसे डिसीजन देगी? आपको कहीं से कहीं तक भी कोई भी पनिशमेंट कोर्ट नहीं दे सकती है, कोर्ट कानून का उल्लंघन नहीं कर सकती है। तो यही आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि जब पत्नी के पास में आपके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है, तो आपको कोई भी सजा नहीं होगी। तो फिर आपको डरना क्यों है? बिल्कुल भी नहीं डरना है, आपको बेझिझक होके जीना है। आप मर्द हो, आपको कायर नहीं हो, मनुष्य जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है, तो जो मिला है उसका आनंद लीजिए, बिना वजह डर डर के मत जिए। पत्नी ने आपके ऊपर केस कर दिए, आप पत्नी से परेशान हो गए, ऐसा नहीं होना है, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। क्या आप सुसाइड कर लेंगे? ऐसा नहीं करना है। पत्नी की वजह से आपको अपना गला नहीं घोटना है, अपनी जिंदगी को दांव के ऊपर नहीं लगाना है। तो हर जगह पे अगर आप कॉन्फिडेंस से रहेंगे, निडर रहेंगे, बेझिझक रहेंगे, तो पत्नी खुद घबरा जाएगी, वो खुद बैकफुट के ऊपर आ जाएगी। तो तीसरा काम आपको ये करना है। तो दोस्तों जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप ये तुरंत 3 काम कर लेते हैं तो कभी भी आपको अपना गला घोटने की नौबत नहीं आएगी। ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फ़ोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो ये जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फ़ोन के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुँच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।